अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। नसीम सुबह अमन व आफियत के अरसू पुकार आई, नसीम सुबह अमन व आफियत के अरसू पुकार आई। मुबारक हो कि अब गुलशन में कुरानी बहार आई। काबिल कदर जनाब सदर हजरात, असातिज़ा इकराम, बिरादरान इस्लाम और मेरे अजीज दोस्तों, बंदा इस नूरानी महफिल में कुरान करीम की अहमियत पर रोशनी डालना चाहता है। आपसे मुआदबाना गुजारिश है कि मेरी मारूज़ात को गौर से सुने। मेरे मोहतरम साथियों, कुरान पाक वो मुकद्दस किताब है जिससे ईमानी अफकार और अखलाकी कदरों के फूल खिल जाते हैं। अल्लाह ताला ने अपने इस मुबारक कलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर नाजिल फरमाया, जो खुद हाफिज थे और हिफ्ज़ कुरान करीम की तालीम को पसंद फरमाते थे। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे आला और बेहतर वो आदमी है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। हज़रात, अपने मुकद्दस कलाम की हिफाजत का वादा खुद रब्बुल आलमीन ने लिया है। चुनांचा इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने अपने इस कौल की तायद इस तरह फरमाई कि छोटे छोटे बच्चों के नाजुक सीनों में अपने मुबारक कलाम को महफूज फरमा दिया। तारीख शाहिद है कि हुफ़ाज़ कराम ने हिफाज़ कुरान की हिफाजत फरमाई। कुर्रा हज़रात ने इसके लबो लहजे को महफूज रखा, कातिबों ने रस्मुल खत का लिहाज रखा, मुफस्सिरीन व मुज्तहिदीन ने मफ़हूम मानी को सही रंग में पेश फरमाया और हर जमाने के अहले होश और तलब साज से बचाया। गर्ज ये कि हर जमाने में हर माहिरीन ने अपनी अपनी नौइयत के हिसाब से कुरान की हिफाजत फरमाई और मदारिस इस्लामिया ने तमाम उलूमी कुरान की हिफाजत फरमाई। ये तमाम ही हजरात अपनी अपनी नौइयत के हिसाब से कुरान के मुहाफिज है, मगर अल्फाज कुरान को रटने और याद करने वालों ही को हाफिज के मुबारक लक़ब से मलक़ब व मशहूर किया गया। इसलिए कि जब अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ताजदारुल मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ले आते थे तो आप जल्दी जल्दी पढ़ने लगते थे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, कि कुरान करीम का सीने में जमा कर देना या पढ़वा देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उम्मत मोहम्मदिया के मुतवालो, कुरान हिफ्ज़ करना बायस निजात है और खैर व बरकत का जरिया है। जिस कल्ब में कुरान है वो फरमाने इलाही का मरकज है, जिस दिल में कुरान है वो मारूफत इलाही का महवर है। तो फिर क्यों नहीं वो जन्नती हो सकता। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स अपने बेटे को हिफ्ज़ कराए तो उसको क़यामत के दिन 14वीं रात की चांद की तरह उठाया जाएगा और बेटे से कहा जाएगा कि पढ़ना शुरू कर। जब बेटा पढ़ना शुरू करेगा तो बाप का एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। हत्ता के इस तरह तमाम कुरानी आयत मुकम्मल होंगी। अल्लाहु अकबर। एक हदीस में आया है, जो शख्स कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो क़यामत के दिन उसके वालिदैन को एक ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से बद्र जहां ज्यादा होगी। मोहतरम हज़रात, हिफ्ज़ कुरान करीम की जितनी फजीलतें हैं उतनी वईदें भी है। इसलिए हाफिज कुरान को चाहिए कि हमेशा अपने को गुनाहों से बाज रखे और नवाफिल में और चलते फिरते कुरान करीम की तिलावत करता रहे। अगर कोई हाफिज कुरान पढ़ना छोड़ देता है या बुराई में मुलव्विस हो जाता है तो कुरान उसके सीने से ऐसा निकल जाता है जैसे प्यासी ऊँटनी पानी की तरफ दौड़ती है। आज के दौर में बहुत से हज़रात हिफ्ज़ कुरान करीम को फजूल समझते हैं
मदनी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाफिज 10 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। जिसे फुजूल समझकर बुझा दिया तूने वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। मोहतरम हज़रात, जिंदगी का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कुरान से दुरुस्त नहीं हो सकता? यही वो कुरान है कि जब मक्का के गलियों में पढ़ा जाता था तो रास्ता चलते मुसाफिर रुक जाते थे और बकवास सुनने लगते थे। यही वो कुरान है कि जो जानवरों को मचलने पर मजबूर कर देता है। यही वो कुरान है कि जिसने मुर्दा दिलों को जिंदगी बख्शी, सोतों को जगाया, रोतों को हंसाया और हंसने वालों को रुलाया। यही हजरत उमर बिन खत्ताब है जो इस्लाम और कुरान के जानी दुश्मन, कुफ्र के शेदाई और इस्लाम के मिटाने पर कमर बस्ता और ऐसी पथरीली जमीन के बारिश का एक कतरा भी ना रुके। लेकिन जब कुरान करीम की बारिश बरसी तो पत्थर के सीने में आबे हयात भर गया और इस्लाम की कुव्वत दोबाला हो गई। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिनों के कूचे में वो दिल फिगार हो के चला, जिनों के कूचे में वो दिल फिगार हो के चला, शिकार करने को आया, शिकार हो के चला। मोहतरम हज़रात, इसलिए आप भी कुरान करीम से मोहब्बत और इल्फत पैदा कीजिए और कुरानी अहकाम पर अमल कीजिए और अपने नौनहालों को हिफ्ज़ कुरान करीम सी दौलत से मालामाल कीजिए। दुआ है अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। कलाम अल्लाह को दिल में बसाओ ऐ मुसलमानों, कलाम अल्लाह को दिल में बसाओ ऐ मुसलमानों, खुदा की जात ही से लो लगाओ ऐ मुसलमानों। जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है, जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम कुरान है। इसी को मकसद असली बनाओ ऐ मुसलमानों। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह।